पहले मेरे बिजनेस अलग थे। वो दिल्ली में मैं अलग काम करता था, मतलब जो मंदिर गुरुद्वारों के ऊपर जो गुरुमत बनते हैं ना, उनके ठेके लेता था मैं। तो उसके बाद में मैं चला गया लंदन। लंदन जाने के बाद में फिर मेरे को वापस आया, तो मैंने 2012 में आया। 13 शुरू से छोटे से, मतलब छोटे से बड़े बढ़ो, एकदम बड़े बढ़ोगे ना तो कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, इसका भरोसा नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना तो भगवान भी सुनेगा और आप मेहनत भी करोगे और मेहनत आपकी रंग लाएगी इससे। ऐसे ही मैंने किया है, बहुत मेहनत की है। मेरे एक कस्टमर अगर माल लेके चला जाता है ना, वो 10 कस्टमर को बताता है कि सरदार जी के पास वेरी गुड एग सेंटर पे जाओगे, एक तो रेट बढ़िया मिलेगी और एक माल बढ़िया मिलेगा, सब चीज़ें बढ़िया मिलेंगी। तो उससे मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर एक जाता है तो 10 भेज देता है वो। तो कस्टमर मेरे ऐसे बढ़े हैं और मैं ऐसे ही काम मेरा भगवान की कृपा से बढ़ता ही गया है। बंद होने के बाद में फिर मैं चला गया था दिल्ली। मेरे मौसा जी रहते हैं, अमेरिका रहते हैं, वो मेरे को लेके चले गए कि आप फैमिली में रहना मेरी में, और काम नहीं है जब तक तो मेरे घर पे रहना, और मैं जा रहा हूँ अमेरिका तो आप बच्चों के साथ में रहना। तो मैं अपनी फैमिली को लेके उनके पास चला गया। तो वहाँ जाके मैं घूमता रहा। तो जैसे जैसे मेरे को कोई काम मिल गया, तो काम मिलने के बाद में फिर मैंने किसी ठेकेदार से संपर्क किया। हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं आपके समक्ष आज दोबारा प्रस्तुत हुआ हूँ एक नया वीडियो लेके, एक नए महानुभाव से आपको मिलवाने, उनसे इंट्रोड्यूस करवाने, जो करते हैं एग्स का बिजनेस। अंडे के होलसेलर हैं सर, और रिटेल में भी बेचते हैं। सो आज मैं ना आपको होलसेल और रिटेल में जो एग्स बिजनेस होता है उसकी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो बिना किसी देरी के साथ मैं सर से मिलवा देता हूँ आपको। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल बम्पर कमाई पे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम और आपकी जो फर्म है उसका नाम हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम दयाल सिंह है, मेरे फर्म का नाम है वेरी गुड एग सेंटर। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना नाम और आपकी जो फर्म है उसका नाम हमारे साथ शेयर करा, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करा, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद बोलूँगा। सर, कुछ एक क्वेश्चन होंगे मेरे आपके बिजनेस से रिलेटेड ही होंगे, और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पूरा इंडिया देख रहा है, इंडिया का यूथ देख रहा है, और आने वाले टाइम पे भी धीरे धीरे देखेगा। आज उनको आपको बिजनेस के ऊपर इंस्पायर करना है ना। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कब स्टार्ट करा था वो बता दें एक बार। ये 13 में शुरू किया था मैंने। 2013 में? 2013 में। तो इससे पहले क्या करते थे आप? पहले मेरे बिजनेस अलग थे। वो दिल्ली में मैं अलग काम करता था, मतलब जो मंदिर गुरुद्वारों के ऊपर जो गुरुमत बनते हैं ना, उनके ठेके लेता था मैं। तो उसके बाद में मैं चला गया लंदन। लंदन जाने के बाद में फिर मेरे को वापस आया, तो मैंने 2012 में आया, 13 में मैंने अपना ये काम चालू कर दिया, अंडे का होलसेल का। अच्छा, और भी कहीं बिजनेस कर सकते थे आप, जैसे कि आपने बताया मैंने करा, तो यही क्यों चूज़ करा आपने, ये बताएं। ये करने का कारण ये था कि मेरे को एक ऐसा आदमी मिला था जिससे मैंने बोला कि मेरे को यार कोई काम धंधे की ज़रूरत है। उसने बोला भाई मैं आपको अपनी लाइन में डाल सकता हूँ, आप मेरे बिजनेस में आओगे तो मैं आपको बता सकता हूँ, आप जो भी हेल्प मांगो मैं हेल्प करूँगा आपकी। तो एक राकेश यादव है जो मेरा दोस्त है, उसने मेरे को इस काम में डाला था। तो उसके बाद में मैं जैसे ही काम करता गया, आगे बढ़ता गया, काम करता गया, बढ़ता गया, तो आज भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया काम चल रहा है मेरा। अच्छा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। तो अभी सर आप होलसेल, जैसा कि मैंने बैनर पे देखा था, आपको भी क्लिप्स में दिखेगा, होलसेल में डील कर रहे हैं आप और रिटेल में भी? होलसेल में भी रिटेल में भी करते हैं उनसे। गाइस, आज मैं जयपुर आया हुआ हूँ, और जयपुर के आसपास के एरिया से मुझे अगर देख रहे हैं और जयपुर से भी आप मुझे देख रहे हैं, तो सर की कॉन्टैक्ट डिटेल मैं नीचे डाल दूंगा, है ना। अगर आपको छोटा मोटा बिजनेस खोलना है ना, तो सर से आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके यहाँ से होलसेल में एग्स वगैरह खरीद सकते हैं, पीछे आप देख रहे होंगे, है ना। और अगर आपको ऐसे भी चाहिए घर के लिए, घरेलू जैसे कई लोग खाते भी है ना, उसके लिए, और आसपास के थड़ी वाले अगर मुझे देख रहे हैं जो एग्स वगैरह बनाते हैं, है ना, तो वो भाई भी है ना डायरेक्टली सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा इस बिज़नेस में कितनी संभावनाएं हैं आगे आने वाले टाइम, फ्यूचर कितना स्ट्रॉन्ग है इसका, वो बताएं। बहुत बढ़िया है, अच्छा है। मतलब जैसे मैंने शुरू में स्टार्ट किया था 200 ट्रे से, मेरी 700-800 ट्रे की सेल है रोज की। ऐसे ही मेरा मतलब जैसे जैसे काम बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे दुनिया जानने लग गई है, जैसे जैसे लोग मेरे को पहचानने लगे हैं, वैसे वैसे काम बढ़ता जा रहा है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए करा कि अगर मैं खोलना चाहूँ आपको देख के, है ना, तो मेरे को पता तो लगना चाहिए ना, क्या पता ठप हो जाए,
है ना, तो आपको पता तो रहना चाहिए ना, बोला आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर स्ट्रॉन्ग है इस बिज़नेस का। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको देख के स्टार्ट कर मानस बना लिया कि मैं भी स्टार्ट करूँगा इस बिज़नेस का, या कोई भी युवा भाई स्टार्ट करेंगे, शुरुआती लेवल पे किन किन बातों का ध्यान रखें? शुरुआती लेवल पे ध्यान इन बातों का रखना पड़ता है। ग्राहक को मतलब पहली बात तो इसमें लॉस इस बात का है कि अगर आपने उधार दिया, ग्राहक गया, ठीक है, और दूसरी बात देना भी पड़ता है, मजबूरी में देना पड़ता है। अगर आपने मान लिया 20 ट्रे मंगवा ली और मैंने आपको दे दी, आप कहोगे पैसे शाम को ले जाओ, तो शाम को फिर माल तो वापस उठा नहीं सकते, ग्राहक है, तो समझ लो कि व्यवहार बनाने के लिए 20 ट्रे या मतलब लॉस खाना पड़ता है। तो फिर आगे जैसे भी है उसको मतलब जैसे अपने लाइन में लाने के लिए अगले को बोलते हैं भी जैसे भी तू कर और अपना बिजनेस बढ़ा और मेरे भी पैसे दे, मैं तेरे साथ दूंगा और तू मेरा भी साथ दे। इस वजह से मतलब अपने आगे बढ़ पाएंगे। अगर तू चाहेगा कि मेरे को माल उधार मिलता रहे और मैं बेचता रहूँ, मैं दूँ नहीं, तो तू भी नहीं बढ़ पाएगा, तो मैं तेरे साथ छोड़ दूंगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि अपनी मेहनत करो। मैंने मेहनत बहुत करी है इस काम के अंदर, खूब मेहनत करी है, खून पसीने बहाए हैं, इसलिए मैं आज भगवान की कृपा से अच्छी तरीके से अपने दाल रोटी कमा के खा रहा हूँ। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कितने पैसे के साथ मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? नॉर्मली 40-50 हज़ार से। 40-50 हज़ार से पूरा सेटअप लग जाएगा मेरा? नहीं, वो तो एक बाकी दुकान अपनी होनी चाहिए, बाकी सामान अलग होना चाहिए। ऐसे तो 1-1.5 लाख रुपये चाहिए अपने को पूरा सेटअप के लिए, 1.5 लाख रुपये समथिंग। तो आप ये तो क्या आपका आउटलेट है ना? आपने बोला कि मेरे पास गोदाम भी है, तो पूरा माल वहाँ पड़ा हुआ है ना? गोदाम अभी क्या है, माल की बिक्री कम हो रही है, इस वजह से अपने गोदाम में माल रोक नहीं रहे। गर्मी दूसरे ऊपर से गर्मी पड़ रही है, माल रोकेंगे तो माल खराब होने की संभावना है। इसलिए जितना अपना बिक रहा है उतना ही ले रहे हैं डेली का डेली। 400-500 ट्रे बिकती है, 400-500 ट्रे ले लेते हैं और भी बेच लेते हैं। डेली का ताज़ा ले रहे हैं, ताज़ा बेच रहे हैं बस। अच्छा सर, होलसेल में अगर मैं लेना चाहूँ, है ना, तो कितने में आएगा, कितने में बेचेंगे अगर बताना चाहें आप तो? भैया 5-7 रुपये हमारा ट्रे पे मार्जिन होता है, और जो खुले लेते हैं ना उसमें 15-20 रुपये ट्रे पे मिल जाते हैं, इतना होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा सर, मैं किस एरिया में खोलूँ, क्योंकि एरिया बहुत मैटर करता है किसी भी बिजनेस के लिए, किस एरिया में खोलूँ वो बताएं। तो आप खोलना चाहेंगे तो खोल सकते हैं, लेकिन इस टाइम क्या है कि जब मैंने ये दुकान खोली थी ना, जब यहाँ पे कोई नहीं था, ये सब दुकानें मेरे खुलने के बाद में सब आई हैं, ठीक है। अब बढ़ गया कंपटीशन बढ़ने का मतलब है कि भी एक काम बढ़ जाता है, काम बढ़ने का मतलब है कि कमाई कम रह जाती है। तो आप खोलना चाहेंगे तो आप कुछ ना कुछ लेके ही घर जाएंगे, खाली हाथ घर नहीं जाएंगे, है कि नहीं? अच्छा सर, आपने कंपटीशन का नाम लिया कि आसपास दुकानें खुल गई है, आपके कॉम्पिटिटर आ गए हैं, एक्चुअली कॉम्पिटिटर बोलते हैं उनको, है ना, तो उनसे आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं आप? उनसे आगे बढ़ने के लिए अपना मतलब क्वांटिटी दो ग्राहक को, माल अच्छा दो ग्राहक को, ग्राहक कहीं नहीं जाता है। अगर आप माल अच्छा दे रहे हो और ग्राहक से व्यवहार अच्छा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज भी इतनी दुकानें खुल गई, मैं घबराया नहीं हूँ, और मेरा काम भगवान की बढ़िया कृपा से और भी बढ़िया ठीक हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाइज, मैं आज जयपुर आया हुआ हूँ, और अगर आपको एग्स की रिक्वायरमेंट है होलसेल के अंदर और रिटेल के अंदर, तो सर के कॉन्टैक्ट नंबर नीचे मिल जाएंगे आपको, डायरेक्टली आप सर से कॉन्टैक्ट करके माल परचेज कर सकते हैं। अच्छा सर, इस बिज़नेस को खोलने के लिए जैसे मेरे पास पैसे नहीं है ना, तो मैं इस बिज़नेस को खोलने के लिए लोन वगैरह भी ले सकता हूँ क्या? लोन लेके काम करना ठीक नहीं है, क्योंकि अपने कमाएंगे ब्याज पे पैसा, अपने को सारा पैसा जो है कमाई अपने पास आएगी, ठीक है, कमाई आएगी तो अपने ब्याज पे पैसा दे देंगे, उसका मतलब क्या हुआ? फिर अपने को अपने कमा के तो बैंकों को दे रहे हैं ना, अपने पास तो नहीं रख रहे ना, वो अपने पास तो नहीं आ रहा ना। तो अपने को तो कुछ ना कुछ पूंजी पत्ती लगा के कम लगा लो, थोड़े से चालू कर लो। जरूरी नहीं है कि अपने को पूरा पैसा लगा के ही अपना बड़ा काम करना और बाद में अपने दम नीचे आ जाए, क्या मतलब है? तो इससे अच्छा है कि पूंजी पत्ती अपनी खुद की लगाओ, ब्याज पे पैसा उठाने से अच्छा है कि अपने को अपना पैसा होगा तो अपनी कमाई अपने पास रहेगी। अगर अपने ब्याज पे उठाएंगे तो ब्याज वाला तो ब्याज लेगा ना, तो अपने कमाने का मतलब क्या रह गया उसमें? बात यह है कि अपना पैसा लगाओ, अपना कमाओ को। अपने को टेंशन सबसे बड़ी ये होती है कि अपने ब्याज पे ले लेंगे ना, अगर मान लो आज आपने 1000 रुपये कमाया और ब्याज वाले को पैसा देना है, तो अपने को टेंशन तो है ना भी ब्याज वाले को पैसा देना देना, तो कमाने का मतलब क्या हुआ उसका? अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा,
गांव के युवा भाई है ना, वो बहुत देखते हैं अपन को, है ना। तो क्या मैं गांव में भी, पूरे इंडिया के कहीं पे भी मुझे देख रहे हैं दूर दराज के गांव में, सिटी के अंदर या कस्बों में, तो मैं गांव से भी स्टार्ट कर सकता हूँ क्या, वो बताएं। गांव में बढ़िया है, और भी बढ़िया मार्जिन बढ़िया मिल जाता है। यहाँ क्या है, कंपटीशन चलता है। गांव में क्या, आप जैसे भी जाओगे छोटा काम कर लोगे लेकिन उसमें कमा लोगे आप। छोटे काम में बढ़िया कमाई मिल जाती है, लेकिन बड़ा काम करने में बड़ा पैसा लगता है और कमाई कम आती है। कमाई आ जाती है लेकिन पैसा मोटा लग जाता है, कमाई कम आती है इसमें। अच्छा, शुरुआत में बड़े लेवल पे करूँ या फिर छोटे लेवल पे, वो बताएं। शुरुआत में अगर मतलब आपको करना चाहे ना, तो आप शुरू से छोटे से, मतलब छोटे से बड़े बढ़ो। एकदम बड़े बनोगे ना तो कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, इसका भरोसा नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना तो भगवान भी सुनेगा और आप मेहनत भी करोगे और मेहनत आपकी रंग लाएगी इससे। ऐसे ही मैंने किया है, बहुत मेहनत की है। और मतलब कितनी धूप पड़े, कितनी बरसात पड़े, कुछ भी, ग्राहक का फ़ोन आया, ग्राहक को मैं डिलीवरी भी देता हूँ दुकानों पे, शॉपों पे और डेयरियों पे। तो ग्राहक मेरे से संतुष्ट इसलिए हैं कि मेरे एक तो सर्विस से, एक रेट से, एक माल से, सबसे मेरे से ग्राहक संतुष्ट इसलिए हैं कि मेरे को आज भी वो छोड़ना नहीं चाहते कि भी हम किसी और से ले लें या कुछ भी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक व्यवहार बनाना पड़ता है, एक क्वांटिटी बनानी पड़ती है, सब चीज़ें मिला मिलू के ग्राहक को अपने पे इतना भरोसा है कि वो मेरे को वो बुलाएंगे। उनको पता है कि सरदार जी को फ़ोन कर दिया तो वो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में पहुंच जाएंगे हमारे पास में। अगर कहीं बाहर गए हुए हैं वो फिर उसकी व्यवस्था करके मैं जाता हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं बाहर जाऊँगा तो व्यवस्था नहीं करके जाऊँगा। अलग गाड़ी वाले को बोल के जाऊँगा, अलग मतलब जो ड्राइवर को बोल के जाऊँगा भी मैं बाहर जा रहा हूँ 3 दिन के लिए, ये मेरे कस्टमर हैं, इनको आप माल देना और मेरे आने तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मेरे कस्टमर इसलिए मेरे से खुश हैं। अच्छा सर, जैसे हमारे दर्शक आपसे कांटेक्ट करें, है ना, तो माल जैसा कि आपने बोला मैं पहुँचा सकता हूँ, तो वो पहुँचा सकते हैं क्या आप? हाँ हाँ, बिल्कुल पहुँचाएंगे, बिल्कुल पहुँचाएंगे। ये अपना पुराना काम तो शुरू से पहुँचाने वाला ही था। उसके बाद में मैंने दुकान करी, दुकान करने के बाद दुकानों में बैठना शुरू किया। दुकानों में बैठने से मेरे को और बेनिफिट मिलने लग गया। तो फिर मैंने अपनी दुकान पे मेरे अकेले से संभली नहीं गई, तो फिर मैंने किसी मतलब अपने आदमी को रखा। वो आदमी मेरे पास काम कर रहा है, तो वो मेरी पूरा दिन वो दुकान संभालते हैं। मेरे पास कोई भी फ़ोन आ जाता है तो मैं उनके पास माल लेके चला जाता हूँ, उनको डिलीवरी देता हूँ। कभी शाम के 5-6 बजे बाद में अपनी दुकान पे बैठता हूँ, रात के 9, साढ़े 9 बजे तक बैठता हूँ। तो उसको मतलब मेरे को अभी सबसे बढ़िया मेरा काम चल रहा है, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करता है, जैसे आप भी बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट के लिए ही कर रहे हो, है ना। मैं भी स्टार्ट करूंगा या फिर कोई भी दर्शकगण स्टार्ट करेंगे, वो प्रॉफिट के लिए ही करते हैं एक्चुअली। कितना पैसा आएगा तो आप बताना चाहें तो कितना पैसा कमा सकता हूँ मैं? भी छोटे बिजनेस में तो ये है कि बंदा बढ़िया कमा लेता है, घर का गुजारा कर लेता है। बाकी आदमी घर का गुजारा करने से अगर वो सोचता है बड़ा बनने के लिए टाइम लगता है। ये नहीं है कि आज मैंने काम शुरू किया तो मैं बड़ा बन जाऊँ, बड़ा नहीं बन सकता। लेकिन ये है कि स्टेप जैसे जैसे आप काम बढ़ाते जाओगे ना, धीरे धीरे काम बढ़ता जाएगा, आपको अपने आप पता चलता जाएगा मेरा काम बढ़ रहा है, मेरे कस्टमर बढ़ रहे हैं, मेरा अच्छा काम हो गया, तो वो अपने आप ही मतलब लेवल पे आ जाएगा काम। तो आप ये मत सोचना कि भी मैं आज काम शुरू कर रहा हूँ, आज मेरे दुकान पे लाइन लगनी शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होगा। और मैंने भी जब काम शुरू किया था मैं मतलब 4-4 घंटे बाद में ग्राहक आता था और 4 घंटे बाद में शक्ल देखता था ग्राहक की। आज मेरे पास में ग्राहक ऐसे हैं कि शाम के टाइम आप देखोगे ना आगे, तो मेरे पास मतलब टाइम नहीं होता ग्राहक से बात कर लूँ। भगवान की इतनी बड़ी कृपा हो गई है, कोई मतलब अच्छा काम चल गया मेरा। तो छोटे से ही बड़ा हूँ, ये नहीं कि मैं शुरू से ही बड़ा हूँ, छोटे से ही बड़ा हूँ। बाकी ठीक है, आज 700-800 ट्रे की सेल है। सर यही बिजनेस नहीं, दूसरे भी बहुत सारे कई बिजनेस है ना, उसमें कस्टमर को कैसे लेके आए अपन, वो बताएं। क्योंकि कस्टमर आएगा तभी तो सेल बढ़ेगी ना। तो कस्टमर से रिलेशन कैसे बनाएं या फिर उनको अपन अपने बिजनेस तक कैसे लेके आए, वो बताएं। मैंने तो जब से काम शुरू किया है ना, मेरा एक कस्टमर अगर माल लेके चला जाता है ना, वो 10 कस्टमर को बताता है कि सरदार जी के पास वेरी गुड एग सेंटर पे जाओगे, एक तो रेट बढ़िया मिलेगी और एक माल बढ़िया मिलेगा, सब चीज़ें बढ़िया मिलेंगी। तो उससे मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर एक जाता है तो 10 भेज देता है वो। तो कस्टमर मेरे ऐसे बढ़े हैं और मैं ऐसे ही काम मेरा भगवान की कृपा से बढ़ता ही गया है। अच्छा सर, मैं कुछ पर्सनल लाइफ पे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपकी पर्सनल लाइफ पे। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं मैट्रिक फेल हूँ। अच्छा, हाँ। तो नौकरी वोकरी भी करी हुई है? नौकरी JCT कपड़ा मिल में की थी, श्री गंगानगर का रहने वाला हूँ मैं।
तो उसमें क्या वो बंद हो गई थी। बंद होने के बाद में फिर मैं चला गया था दिल्ली। मेरे मौसा जी रहते हैं, अमेरिका रहते हैं, वो मेरे को लेके चले गए कि आप फैमिली में रहना मेरी में, और काम नहीं है जब तक तो मेरे घर पे रहना, और मैं जा रहा हूँ अमेरिका तो आप बच्चों के साथ में रहना। तो मैं अपनी फैमिली को लेके उनके पास चला गया। तो वहाँ जाके मैं घूमता रहा। तो जैसे जैसे मेरे को कोई काम मिल गया, तो काम मिलने के बाद में फिर मैंने किसी ठेकेदार से संपर्क किया। उस ठेकेदार जो था वो नया लड़का था, उसको दिल्ली के बारे में नॉलेज नहीं था और मेरे को नॉलेज था। तो मेरे को वो बोला कि भाई साहब जी, मैं गुम्बद गुरुद्वारों के मंदिरों के गुम्बद बनाता हूँ, तो आप अगर मेरे को काम ढूंढ के दोगे तो मैं आपको कमीशन दूंगा। तो फिर मेरा उससे संपर्क हुआ, तो मेरा बहुत बढ़िया काम चल गया, उसका बहुत बढ़िया काम चल गया। तो जैसे जैसे मेरा उसके साथ मतलब दिल्ली में आज भी कई गुरुद्वारे जो मेरे को जानते हैं अच्छे तरीके, मंदिर वाले हैं, मस्जिद वाले हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं कि सरदार जी ने मतलब ये गुम्बद हमारे को बंदा दिया था। मैंने तो आज तक करंट ही उठाई नहीं है, और सिर्फ मैंने ये था बंदे को बता देना यहाँ पे काम है, यहाँ पे जा चल के बात करो। बात करते थे, जैसे उनका ₹1,00,000 का काम था तो मेरे को 5% मेरे को कमीशन मिलता था। तो ऐसे करके मेरे को उस टाइम के अंदर 96-97 के अंदर मतलब 20-25-30 हज़ार रुपये उस टाइम में कमा लेता था मैं। अच्छा, आपने तो अब नौकरी भी करके देख ली और बिजनेस भी करके देख ली, क्या बेस्ट है आपकी नज़र में? भी अपना बिजनेस है। चाहे मैंने किसी सियाने से सुना है कि छोटे से बड़े सेठ की नौकरी करने से अपने छोटा सेठ बन जाओ। कोई गुलामी नहीं, कोई लड़ा नहीं, कोई देना नहीं। ये किसी ने ज्ञान दिया हुआ, मैं बता रहा हूँ कि वो मेरे को आज याद आता है कि भी बड़े सेठ की नौकरी करने से अपना छोटा सेठ बन जाओ, उसमें भलाई है। और मैं वही लेके और आज चल रहा हूँ। चाहे मैं छोटा सेठ हूँ, लेकिन मैं अपनी नौकरी मतलब अपना बिजनेस खुद कर रहा हूँ। तो लोगों में पहचान भी बनी है, ऐसी बात नहीं है, अच्छी पहचान बन गई है लोगों में, लोग अच्छे जानने लगे हैं। तो कहीं पे भी चले जाओ, ठेले पे या कहीं पे कोई दुकान पे चले जाओ, कुछ भी एक कस्टमर आता है वो 10 को लेके आता है। अब जिम जितने भी चलते हैं यहाँ पे, जिम वाले सब अपने पास आते हैं। जिम वाले अच्छे जिम है यहाँ पे, जिम की कम से कम 100 ट्रे मेरी जिम वाले लड़के डेली लेके जाते हैं। और जिम वालों को मतलब कि उनको क्या है, एकदम बढ़िया अंडा चाहिए और मतलब उनके हिसाब का अंडा चाहिए। मैं उनके हिसाब से क्वालिटी देता हूँ उनको। तो ये हिसाब लगा लो, एक आया था पहले, 2 आए, फिर आज मेरे पास कम से कम 100 जिम वाले लड़के हैं। आ रहे हैं ना, जब मैंने क्वालिटी दी जब तो आए ना वो। अच्छा सर, मुझे बताएं, आप कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं, बिजनेस नहीं चल रहा, तो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? नहीं, मायूस नहीं होना चाहिए। बाकी बिजनेस तो भगवान की कृपा से चलेगा। अब जैसे हमारे नवरात्रे आते हैं या कुछ आता है, काम कम हो जाता है, तो इसका मतलब हम ये थोड़ी निराश हो जाएंगे। भी काम तो सर्दी गर्मी तो आती रहेगी, इसको ना तो हम रोक सकते हैं ना आप रोक सकते हैं। ये तो काम ठंडा गर्म चलता रहेगा, कभी ज़्यादा आ जाता है, कभी कम हो जाता है। लेवल वहीं पे आके खड़ा हो जाता है कि जो अपनी कमाई है कहीं नहीं जाती है। अच्छा सर, आज जो मैंने आपसे क्वेश्चन किए इस बिज़नेस के ऊपर, अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ छोड़ दिया हो और आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। छोड़ दिया? अगर मैंने कुछ छोड़ दिया हो इस बिज़नेस के ऊपर पूछना और आपको याद आ रहा है आपको ये पूछना है। नहीं, सब पूछ लिया आपने, सब हो गया। बाकी और कुछ पूछना चाहो तो मैं बताऊँगा। अच्छा गाइज, आज मैं जयपुर आया हुआ हूँ, है ना, और जयपुर के आसपास के एरिया से और जयपुर से आप मुझे देख रहे हैं, है ना, तो डायरेक्टली सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना, होलसेल और रिटेल दोनों के लिए अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो गाइज अगर आपको और कुछ पूछना है ना, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो कमेंट के बिहाफ पे मैं एक बार वापस एक वीडियोज़ में क्रिएट कर दूंगा सर का आने वाले टाइम पे। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुमूल्य टाइम हमारे साथ शेयर करा, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करा, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और आने वाले 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर मैं वापस आपसे रिकनेक्ट होके कमेंट जो आएंगे ना, है ना, उसके बिहाफ के से एक वीडियो और क्रिएट करेंगे अपन। तो टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसी ही किसी मान शख्सियत के साथ जो उनके बिजनेस आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।